आज मार्केट में फिर से दबाव हमें देखने को मिला है। मार्केट में आज बिकवाली देखने को मिला है। आज हम जानेंगे कि मार्केट का स्थिति कैसा देखने को मिल रहा है, इंडेक्स का क्या हाल है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स कितने टूट गए हैं। उसके साथ ही साथ जो ये लार्ज कैप इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, इसमें जो गिरावट हुआ है, यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा टूटे हैं। हम ये भी जानेंगे कि किन कारणों से मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है और इस गिरावट में अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या लमसम स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इन सारी बातों पे आज हम विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट के इंडेक्स को देखते हैं कि आखिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज दबाव कितना देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करूं तो करीबन 719 पॉइंट आज टूटा है। आप कह सकते हो कि 1% के ऊपर का गिरावट यहां पे देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप इंडेक्स में निफ्टी 50 की बात करूं तो यहां भी करीबन 243 पॉइंट का दबाव है। करीबन 1% यहाँ भी गिरता हुआ मार्केट देखने को मिला है। वैसे ही अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 की बात करोगे तो ये जो इंडेक्स है करीबन 325 पॉइंट गिरा है। 1.46% का गिरावट देखने को मिला है। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो यहाँ भी करीबन 1.80% का गिरावट है। 305 पॉइंट यहाँ पे मार्केट टूटा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा है, स्मॉल कैप में वहाँ पे गिरावट कम देखने को मिलता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए हैं। देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आज देखने को मिला है विप्रो में करीबन 8 से 9% के बीच में गिरावट हुआ है। जियो फिनेंशियल की बात करूं तो करीबन 3 से 4% के बीच आज ये स्टॉक टूटा है। यहाँ पे इटर्नल की बात करूं तो करीबन 3.20% का गिरावट है। श्रीराम फिनांस भी 2.89% टूटा है। हिंडाल्को में करीबन 2.76% का गिरावट है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें गिरावट ज़्यादा हुआ, जिसके चलते निफ्टी 50 लार्ज कैप इंडेक्स में भी गिरावट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए अब हम जानते हैं कि किन कारणों से मार्केट में आज बिकवाली देखने को मिला है। देखो, अगर देखा जाए, मैं अगर टेक्निकल पॉइंट्स आपके सामने रखूं तो अगर निफ्टी 50 यहाँ पे 23,000 के नीचे जाता है तो बिकवाली और बढ़ सकता है। 2500 का जो एक लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन निकल के आ रहा है, लगातार जो है FII यहाँ पे अपना जो सेलिंग है वो इंक्रीज़ कर रही है। आंकड़ों में अगर हम देखें तो जो मई से अगर आप आंकड़ा देखोगे तो लगातार सेलिंग है FII के साइड से। और ओवरऑल अगर देखोगे मंथ टू मंथ का डेटा तो FII का जो सेलिंग का डेटा है वो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। जैसे ठीक अगर आप आंकड़ों में देखोगे, मैंने जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रहा है। मंथ टू मंथ का डेटा अगर हम देखें तो जुलाई 2025 से लेके अब तक FII के साइड से बिकवाली ही देखने को मिला है। जैसे जुलाई 2025 में 47,000 करोड़ का बिकवाली था, अगस्त 2025 में ये 46 से 47,000 करोड़, सितंबर 2025 में ये 35,000 करोड़, अक्टूबर 2025 थोड़ा सा कम आंकड़ा रहा 2,000-3,000 के बीच में, नवंबर में 17,000 के ऊपर, दिसंबर में ये 34,000, जनवरी में फिर से 41,000, फरवरी थोड़ा सा यहाँ पे कम 6 से 7,000 करोड़ का, मार्च में तो यहाँ 2026 की बात करूँ तो 1,22,000 करोड़ का बिकवाली हुआ, अप्रैल 2026 में 70,000 करोड़ और मई 2026 में ये 55 से 56,000 करोड़ का आंकड़ा है। जबकि मई में अब तक सिर्फ 8 दिन का आंकड़ा है ये। और यहाँ पे अगर ये ऐसे ही बिकवाली रहा तो करीबन 2-2.5 लाख करोड़ का बिकवाली FII के साइड से मई के मंथ में देखने को मिलेगा। और लगातार ये बिकवाली बढ़ रहा है। जब तक FII इतने बड़े फिगर में पैसा निकालेगी, एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा। आज भी करीबन 5 से 6,000 करोड़ का बिकवाली FII के साइड से देखने को मिला है। और ये आंकड़े लगातार, जी हाँ, इंटर के सेंटीमेंट्स पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है।
दूसरे रीज़न की बात करूं, जो दूसरा रीज़न है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो एशियन मार्केट ने आज जी हाँ नेगेटिव सिग्नल दिया और उसका असर भी इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिला। जैसे निकाई 225 करीबन आज 3 से 4% गिरा है, वहीं पे हैंगसेंग करीबन 1 से 2% गिरता हुआ देखने को मिला। अगर S&P ASX 200 की बात करूँ तो वहाँ भी गिरावट रहा। कोरियन मार्केट में भी करीबन 8 से 9% का गिरावट देखने को मिला और इसका असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट में देखने को मिला। जी हाँ, बिकवाली शुरुआती दौर में ही बिकवाली स्टार्ट हुआ। हालांकि थोड़ा सा मार्केट कुछ घंटों में रिकवरी होता हुआ देखने को मिला, लेकिन फिर से वहाँ पे मार्केट में दबाव बढ़ता ही गया। और इसके पीछे और भी रीज़न है, जैसे मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उसका भी कुछ अभी तक सलूशन नहीं है, उसको लेके भी मार्केट में यहाँ पे जी हाँ एक प्रेशर बना हुआ है। और उसके साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा है, ये भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। देखो लगातार जो ये मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, इससे इन्वेस्टर्स काफ़ी यहाँ पे डरे हुए हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में 2 साल से पैसा तो कुछ खास बना नहीं है, क्या जो अब आगे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें पैसा बनेगा, क्या हमें यहाँ से स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि 2026 दिसंबर के बाद मार्केट चढ़ेगा या फिर 2027 में इस पर्टिकुलर मंथ से मार्केट में काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो हिस्टोरिकल डेटा कहता है उसके बेसिस पे हमने ये देखा है कि मार्केट में अगर गिरावट होता है तो वो खरीदारी का समय होता है, उसमें धीरे धीरे खरीदारी करना चाहिए। वो लॉन्ग टाइम में उसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अभी जो गिरावट हो रहा है इसमें आपको क्या लमसम का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वाकई में जो मैंने लास्ट लमसम किया है उसके बाद जी हाँ कितना करेक्शन हो गया है, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज वाइज जैसे कि 4% 5% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे एक लमसम का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। लेकिन देखो ये भी संभावना है कि जहाँ से आपने लमसम किया है मार्केट वहाँ से और गिर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक धीरे धीरे लमसम का स्ट्रैटेजी बनाना। 50,000 का लमसम अमाउंट है तो उसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके धीरे धीरे गिरावट में आप ऐड करो। इससे थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज होगा और आपका जो नुकसान होने का एक चांस होगा जी हाँ उसमें सबसे कम परसेंटेज देखने को मिलेगा। और मार्केट रिकवर करता है किसी भी लेवल से तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जी हाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ पे अपने लमसम का प्लान करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक गलती ना करें, पूरा पैसा एक गिरावट में वन शॉट में इन्वेस्ट ना करें। आप ये ना समझें कि अब ये सबसे बड़ा बॉटम है, यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा। नोबडी नोज़ कि यहाँ से कितना गिरावट और हो सकता है। तो आपको स्ट्रैटेजी वैसा बनाना है कि नीचे की ओर मूव करे तो भी हम बचे रहें, ऊपर की ओर मूव करे तो कहीं ना कहीं उस गेन का हम कुछ प्रॉफिट अचीव करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।